हमारा हिंदू शास्त्र में जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, कोई तिथि को देखना पड़ता है। उस तिथि का अंदर हम लोग दिन का समय में जैसे लग्न देखते हैं, कौन से समय एक शादी करना है, इसका मुहूर्त क्या है। कोई भी अच्छा काम करते हैं उसका मुहूर्त देखते हैं, टाइम देखते हैं। कोई ब्राह्मण पंडित के पास जाते हैं, वो टाइम देकर हमको बताते हैं हम कौन से टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे कई दिनों होता है साल भर में, जिस दिनों में कोई अच्छा बुरा का देखने का बात नहीं, कुछ भी आप करो, दिन भर करो, कोई मतलब नहीं, सब शुभ होगा। वो दिन का अंदर आता है अक्षय तृतीया, एक दिन है। विजयादशमी उसी दिन है। जैसे पहला वैशाख हम लोग बंगाल में करते हैं, हमारे दूसरा जगह में बोलते हैं विषुव संक्रांति बोलते हैं, वो भी उसी कैटेगरी का आता है। और दक्षिण भारत में उगाड़ी बोलकर बोलते हैं, कार्तिक महीने का पहला दिन। कार्तिक महीना पूर्णिमा का मतलब कार्तिक पुण्य जब शुरुआत होता है, प्रतिपदा का दिन। इसका मतलब ऐसे कई तिथि होते हैं जिस तिथि में हमें कुछ भी शुभ काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है अच्छा दिन अच्छा है ना बुरा है। ऐसे ही अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया क्यों इतना फेमस है, अक्षय तृतीया क्यों हम लोग इतना मानते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे, आज करेंगे और काल करेंगे। 2 दिन का चर्चा का विषय वस्तु है। आप एक एक चीज़ को हम पकड़ेंगे, मतलब एक एक तिथि को पकड़ेंगे, एक एक एक्टिविटी को पकड़ेंगे, उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया दिन में जैसे हम लोग का सत्ययुग का शुरू हुआ था, उस दिन सत्ययुग, हम जिस सत्ययुग में वास करते हैं उस सत्ययुग का मतलब हम लोग कलियुग में है। सत्य, तृतीय, द्वापर, कली। सत्य के बाद तृतीय, तृतीय के बाद द्वापर, इसके बाद कली आया। इस सत्ययुग हमारा अक्षय तृतीया दिन में शुरू हुआ था। सत्य शुरू हुआ था, तृतीया भी शुरू हुआ था, दोनों युग शुरू हुआ था आपका अक्षय तृतीया दिन में। आप बोलेंगे शुरू हुआ मतलब अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। कैसे अच्छा हुआ वो चर्चा हम अभी कर रहे हैं। देखिए हम लोग जैसे जानते हैं सत्य के बाद तृतीया, तृतीया के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कली आता है और कली के बाद सत्य आता है। जब सत्य युग होता है उसमें एक आदमी का जो उम्र होता है 1 लाख साल होता है। त्रेता में 10,000 में गिर जाता है, 1 शून्य कम जाता है। इसके बाद द्वापर में 50% मतलब 1000 साल होता है और कलियुग में 100 साल होता है। सत्य में जो 1 लाख होता है, त्रेता में 10,000 होता है 1/10, द्वापर में वो और 1/10 हो गया और कलियुग में वो क्या होता है ना 100 साल होता है। और जैसे नदियों में जो पानी होता है सत्ययुग में जब शुरुआत होता है 100% पानी रहता है, तब त्रेता युग में जब सत्ययुग लास्ट होता है, त्रेता शुरू होता है और 75 हो जाता है। 75 से शुरू होता है और जब त्रेता खत्म होता है और 75 आकर 50 में पहुंच जाता है। और द्वापर में वो 50 से शुरू होकर द्वापर का अंत में और 25 में पहुंच जाता है। और कलियुग में 25 से शुरू होता है, शुरू होकर बाद में 0 में पहुंच जाता है। मतलब अभी हम लोग देखते हैं कलियुग जब शुरुआत हुआ था, जितना पानी नदी में बहती थी आज के दिन में वो घटती रहती है। और ऐसे वर्णन है शास्त्रों में, जब वो चीज़ जब कलियुग अंत होगा तब हमारा नदी में पानी नहीं रहेगा। नदी में पानी तो नहीं रहना है, और क्या होना है ना, हम लोग का उम्र भी घट जाएगा। जो अभी 100 साल है वो एक्चुअली द्वापर का अंत में आयु घटते घटते 100 साल के पास आसपास आ गया था। अभी 100 साल से हम लोग आयु और ही घटते रहते हैं। और कुछ दिन बाद आस्ते आस्ते होते होते ऐसे भविष्य पुराण वर्णन है, कल की पुराण वर्णन है कि जब कलियुग का अंत होगा तब एक आदमी का आयु पूर्णांग आयु 20 साल में ख़त्म हो जाएगा। और वो जैसे बैगन पेड़ में कोई बैगन खोजेंगे तो वो उठाएंगे, तब उसके लिए उनको एक कुछ चाहिए, साधन चाहिए। वो खुद हाथ उनका इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब इतना छोटा हाइट होगा। वो हो गया उसका चरित्र। और हम लोग को जहाँ पता है सत्ययुग में
क्या होता है? सत्य, शौच, दया, क्षमा। और वो 4 चीज सत्ययुग में पूर्ण रूप में रहता है। जो त्रेता युग आता है उसमें क्या होता है? सत्य, शौच, दया और तप, वो 4 चीज रहता है। लेकिन सत्ययुग जब खत्म हो जाता है वो तप खत्म हो जाता है और तपस्या का कोई बात ही नहीं रहता है। जब द्वापर तृतीया शुरू होता है तपस्या आउट ऑफ साइट। तपस्या नहीं होता ऐसी बात नहीं है। कोई तपस्या कर सकते हैं, तपस्या करने के बाद भगवान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस प्रबल के जो चीज़ को ज़्यादा लोग मानते हैं उसका बात हम बोलते हैं। सत्ययुग में ज़्यादा मानते थे तपस्या को, जब तृतीया युग आया तपस्या खत्म हो जाएगा, तपस्या नहीं रहेगा। उस टाइम क्या रहेगा? सत्य, शौच और दया रहेगा। और जब त्रेता खत्म होकर द्वापर में आ जाएगा तब उसमें दया भी खत्म हो जाएगा। क्या रहेगा? सत्य और शौच रहेगा। और द्वापर से जब कली शुरू हो जाएगा उस समय शौच भी खत्म हो जाएगा। शौच में सिर्फ रहेगा क्या? सत्य रहेगा। और कलियुग का जब जितना आगे बढ़ते रहेगा इतना सत्य का विनाश घटते रहेगा। और जब कलियुग खत्म होगा तब सत्य भी खत्म हो जाएगा। अभी आज के दिन में भी हम लोग सत्य का, हम कलियुग में वास करते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे सत्य का प्रभाव होता है। जैसे हम लोग वेद वेदांत पुराण से, गुरु परंपरा से कुछ ज्ञान लाभ किए हैं। वो ज्ञान को क्या करते हैं हम, हमारा सत्यवादिता का वजह से हम ज्ञान को लाभ कर पाते थे। जैसे भक्ति का सारे नियम होता है, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना, वो सारी चीज़ को हम समझ पाते हैं। कहाँ से? सत्यता है बोलकर। आज के दिन में तब भी सत्य कुछ ना कुछ है। अभी इसका बाद हम देखेंगे सत्ययुग का शुरू, मतलब हमारे कहने का मतलब है जो सत्य त्रेता द्वापर और कली में पहुंचने के बाद जो परसेंटेज 0 में आ जाता है वो तुरंत एक दिन का अंदर वो 0 से हीरो बन जाता है। सत्ययुग शुरू हो जाता है, मतलब अप टू फुल एक्सटेंड वो बढ़ जाता है। जिसका आयु 20 साल होता था, आयु 1 लाख साल में पहुंच जाएगा। जिसका तप, दया, शौच कुछ नहीं था, सत्य भी नहीं रहता था, सत्य भी खत्म होने वाला है, वो भी तुरंत सारे चीज़ कर पाता है। और नदी में पूरा पानी आ जाता है। मतलब इस अक्षय तृतीया जो तिथि है वो तिथि का जो महिमा है वो महिमा बताते हैं हम कैसे कैसे हम उसी दिन को ठीक से मानने से हमारे इतना शुभ हो सकता है, कलियुग का अंत से हम सत्ययुग का शुरुआत में पहुंच सकते हैं। वो हो गया सत्ययुग का शुरू। इसके बाद आपको बताएंगे परशुराम का आविर्भाव हुआ था। परशुराम हम जानते हैं परशुराम कौन थे। जब कई दिनों पहले हम विश्वामित्र का परंपरा सुन रहे थे रामायण से, उसमें भी परशुराम का कुछ संपर्क आया था। एक्चुअली ब्रह्मा से महाराज कुश आए। देखिए वो वत्स परंपरा में हम बात करते हैं। कुश से उनका 4 लड़के थे। 4 लड़का हम बात नहीं करेंगे, जो रेलिवेंट इतना ही बोलेंगे। एक लड़का थे जिसका नाम था कुशनाभ। वो बाकी चर्चा हम किया था वो रामायण में। अब कुशनाभ का एक लड़का था जिसका नाम गाधी। कुशनाभ का लड़का नाम गाधी था। गाधी का एक लड़की थी, उनका नाम था सत्यवती। वो सत्यवती परम सुंदरी थी और गुणवती भी थी। वो इतना गुणवती थी, उनको शादी करने के लिए बहुत लोग आते थे। लेकिन महाराज गाधी ने एक अद्भुत शर्त रखे थे। उनका जो शर्त था वो शर्त बोलते हैं जो उनको एक, मतलब उस टाइम का ऐसे प्रथा माने प्रथा था, ऐसे संस्कार था जो कोई लड़की को शादी करने के लिए कुछ भेंट देना पड़ता है उनको पिताजी को, लड़की को पिताजी को। आजकल के दिन में क्या होता है, लड़की लोग शादी करने से लड़का लोग को देते हैं। उस टाइम में प्रथा थोड़ा उल्टा था, लड़का लोग लड़की के पिताजी को कुछ देना पड़ता था। और उसके लिए महाराज गाधी ने एक अद्भुत शर्त रखे थे अपना लड़की को शादी के लिए। वो शर्त में वो कहते थे जो हमको 1000 अश्व चाहिए। जो अश्व
चंद्र जैसे उज्जवल होना चाहिए, मतलब इतना सफ़ेद होना चाहिए, लेकिन उनका एक कान ब्लैक होना चाहिए। मतलब पूरा चंद्र जैसे उनका सफ़ेद होगा, लेकिन उनका एक कान क्या होगा, काला होगा। बाएं कान हो दाहिने कान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काला होना चाहिए। वो शर्त देखकर बहुत राजा लोग आए, लेकिन कोई शादी नहीं कर पाए, क्योंकि 1000 अश्व इस संसार में नहीं है। हमारे धरती में टोटल आपका 2 3 होते हैं उस टाइम में, और जहाँ जिसका पास था वो कौन दे देगा इसे। इसीलिए मतलब उनका लड़की का शादी होना एक ना के बराबर हो गया था। लेकिन भगवान का विधान होता है, इसलिए एक मुनि थे जिसका नाम था ऋचिका। वो ऋचिका ने क्या किए, और महाराज का शर्त को मान लिए। मानकर वो उन्होंने क्या किए ना, वरुण देवता के पास गए, और वरुण देवता से उनको पता चला जब वरुण के पास ऐसे वो अश्व होते हैं, इसीलिए वरुण देवता के पास जाकर उनको प्रार्थना किए, उनको संतुष्ट किए, और संतुष्ट करके उनको बोले देखिए ऐसे ऐसे बात है, हमारा उनको शादी करना हम चाहते हैं, लेकिन उनका जो शर्त है वो शर्त ऐसी शर्त है, इस भूमंडल में वो शर्त पूर्ण करने वाला कोई आदमी नहीं है। आप थोड़ा आशीर्वाद हमको करेंगे तब हम कर सकते हैं। तो वरुण जी बोले क्या आशीर्वाद करना है ना, आशीर्वाद हमको वो करना है, हमको 1000 अश्व दीजिए, वही वो अश्व दीजिए जो अश्व चांद जैसे चकचक करेंगे, मतलब इतना उज्जवल होंगे, और उनका एक कान काला होना चाहिए। वो सुनने के बाद वरुण देवता बहुत खुश होकर उनको 1000 अश्व दे दिए। जब 1000 अश्व लेकर आकर महाराज गादी के पास पहुँचे, गादी आश्चर्य हो गए, अरे एक मुनि वो कहाँ से इतना अश्व लेकर आए। जो भी हो, जब शर्त था और शर्त उन्होंने पूर्ण किए हैं, तब शादी अभी देना है, इसलिए उन्होंने सत्यवती को मुनि ऋचिका का साथ शादी दिलाए। अभी शादी देने के बाद उन्हें कोई बच्चे नहीं थे, और गादी का भी कोई लड़का नहीं था। महाराज गादी का कोई लड़का नहीं था, उनका बच्चे नहीं थे, इसलिए सत्यवती का माँ और सत्यवती खुद दोनों ऋचिका को प्रार्थना किए, आप एक पुत्र यज्ञ कीजिए, जिस यज्ञ के माध्यम से हम लोग को एक लड़का प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए महर्षि ऋचिका मुनि ने एक पुत्रष्ट यज्ञ का व्यवस्था किए, बहुत धूमधाम से वो यज्ञ किए। लेकिन यज्ञ में वो जो आहुति देते थे, उनको 2 इच्छा था। एक इच्छा था जो वो खुद थे मुनि, मतलब ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पत्नी थे क्षत्रियानी। सत्यवती एक क्षत्रिय राजा का कन्या है, इसीलिए वो चाहते थे हमारा जो संतान हो वो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुणावली लेकर आना चाहिए, और महाराज गादी का जो लड़का होगा उनको क्षत्रिय होना चाहिए, क्योंकि वो तो राजा बनेगा, गादी का राजा लड़का का राजा बनेगा, इससे उनको क्षत्रिय चाहिए। वो सोचकर वो दो अलग अलग प्रार्थना कर यज्ञ से 2 अलग अलग यज्ञ का जो मिष्टान स्वीट राइस होता है उसको यज्ञ से प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किए, वो दोनों को रख दिए, एक ऋचिका एक सत्यवती के लिए रखे हैं, एक गादी का पत्नी के लिए रखे, मतलब सत्यवती की माँ के लिए रखे हैं। लेकिन सत्यवती का माँ मम्मी ने जब आए, वो सोचे हमारे दामाद ने हवन तो किए हैं, लेकिन हमको लगता है अलग अलग क्यों किए। इसका मतलब हो सकता है उनका अपना बेटा के लिए वो कुछ स्पेशल बनाए, और उनका जो साला बनेगा, मतलब हमारा जो बेटा बनेगा, उसके लिए हो सकता है इतना कुछ पावरफुल नहीं बनाए। ऐसे उनका मन में संकल्प आया, विकल्प आया। आने के बाद वो क्या सोचे, जो सत्यवती के लिए रखा गया था उसको वो खुद खा लिए, और जो उनके लिए रखा गया था वो सत्यवती के लिए दे दी, मतलब अपना बेटी को दे दी। सत्यवती से खा लिए। इसी अंदर मुनि ऋचिका ने घर में वापस आ गए। जब आप आकर, मतलब वो यज्ञ खत्म करने के बाद नहाने गए थे,
जब नहाने के बाद वापस आए, आकर अद्भुत बात है, उनका बोले उनका बीबी वो जो सत्यवती जो खा रहे हैं उनका मम्मी के लिए रखा था, सत्यवती मम्मी के लिए। अरे तुम क्यों खा रहे? ना हमारे मम्मी तो वाला पहले खा लिए, हमारे लिए वो रखे। वो मन बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। बोले क्या बात है, अपना हमको पूछना चाहिए था, ऐसे खाना है, हमको पूछना था हम क्यों रखा, क्या रखा, किस लिए रखा, कुछ नहीं पूछकर हम आते आते खा लिया। इतना गुस्सा हो गए, वो श्राप देने जा रहे थे। लेकिन सत्यवती ने बहुत बुद्धिमती थी, वो अपना स्वामी को बढ़िया समझाई, देखो जो भी हुआ हुआ। तब वो ऋषिकेश मुनि ने उनको बताया हम क्या रखा था, सुनो पहले। हम जो रखा था, हम चाहता था हमारा जो लड़का होगा वो ब्राह्मण का गुण का लड़का होगा, वो विद्वान ब्राह्मण बनेगा, और तुम्हारा जो भाई बनेगा, तुम्हारी मम्मी का जो बच्चा होने वाला है, वो बच्चा क्या होगा ना, क्षत्रिय होगा, क्योंकि उनको राज करना है और राजा बनेगा। वो सब सुनने के बाद क्या किए, जब वो सब, तब सत्यवती के मन में थोड़ा कैसे आ गया, तो क्या होगा, हमारा लड़का तो अभी क्षत्रिय बन जाएगा, उनका लड़का ब्राह्मण हो जाएगा, उनको राज्य शासन करने का आदमी चाहिए लेकिन उनको ब्राह्मण मिल रहा है, हमको ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय मिल रहा है। जो भी हो, वो बोले ठीक है, गुस्सा कर कोई फायदा नहीं, जो होने वाला हो चुका है, हो सकता है भगवान का वही इच्छा था। ऐसे सोचकर उन्होंने अपना स्वामी को गुस्सा को थोड़ा ठंडा किए हैं, मतलब उनको सांत्वना दिए हैं, समझाए, देखो जो हुआ हुआ, अभी हम लोग को आगे बढ़ना कैसे देखो। अभी मुनि क्या करेंगे, वो तो थे तो ब्राह्मण, बोले ठीक है, उनका अपना सासू को वो क्या किए, क्षमा कर दिए। अभी क्षमता कर दिए, ठीक है, वो बात खत्म हो गया। बाद में जो संतान हुए, तब संतान में, हाँ, उस टाइम में सत्यवती ऋषिका जो प्रार्थना की, ऋषिका ने एक काम किया, बोले ठीक है, तुम्हारा जो अभी संतान होने वाला है वो ब्राह्मण बन जाएगा, लेकिन उसका जो लड़का होगा वो बहुत बड़ा, माने एकदम डायनामिक क्षत्रिय बनेगा। मतलब अब तो सत्यवती का इच्छा था, ब्राह्मण लड़का चाहते थे, और उनको अभी तो उनका माँ का गलती से उनको क्षत्रिय लड़का मिलने वाले हैं, इसलिए वो जब म्यूचुअल किस, इसके बाद वो ऋषिका ने जो भी हो उनका मंत्र बोला हो, तप बोला हो, कुछ हो, उसमें थोड़ा चेंजेस ले आए, जो उनका लड़का जो होगा वो ब्राह्मण होगा, लेकिन उसका बाद वाला जो नाती होगा, वो नाती क्या होगा, वो क्षत्रिय गुण लेकर आएगा। देखिए शुरू हुआ कैसे प्रॉब्लम। तब क्या होगा, इधर सत्यवती के जो भाई बने हैं वो कौन बने हैं, कौशिक आए हैं। ये सत्यवती का और एक नाम था कौशिका, और सत्यवती का भाई का नाम हुआ कौशिक। कौशिक बाद में अपने तपोबल से आपने क्या बने, विश्वामित्र नाम से संसार में सब परिचित हैं। जो हम विश्वामित्र मुनि का नाम सुने हैं, वो विश्वामित्र कोई नहीं है, वही कौशिक जो सत्यवती का अपना भाई है। मतलब उनका वो ब्राह्मण को, एक क्षत्रिय कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उनका ब्राह्मण का क्वालिटी था, इसीलिए वो तपस्या करते 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 पूरा ब्रह्मर्षि बन गए बाद में। अभी इधर क्या हुआ ना, सत्यवती का जो लड़का हुआ उनका नाम था, मतलब सत्यवती अभी जन्म उनका ब्राह्मण लड़का हो गया, लड़का हुआ, लेकिन लड़का के बाद उनका लड़का होगा क्षत्रिय, वही बात हुआ। अभी उनका जो लड़का हुआ उनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि उनका पत्नी का नाम था रेणुका। जमदग्नि बहुत बड़े तपस्वी थे, अच्छा क्वालिटी के ब्राह्मण थे, और उन्होंने एक दिन क्या हुआ, उनका 5 लड़के थे। एक लड़के का नाम था वसु, विश्वावसु, बृहुद्यानु, वितुर्कन्नु, ऐसे सारे उनका लड़का थे। और 5वां लड़का जो थे वो थे परशुराम। इस परशुराम का जन्मदिन अक्षय तृतीया का दिन है। परशुराम जन्मदिन के लिए हम थोड़ा पूर्व चर्चा कर लिए। अभी क्या हुआ, एक दिन ऐसे घटना एक हो गया, जो जमदग्नि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए कुछ नदी का पवित्र पानी चाहिए था, और उन्होंने अपने
पत्नी रेणुका जी ने वो पानी लेने गए थे। जब पानी लेने गए थे तब उधर देखें चित्ररथ, गंधर्व का जो राजा होते हैं चित्ररथ, वो कुछ अप्सरा लोग को लेकर नदी में क्रीड़ा कर रहे हैं। वो देखकर रेणुका थोड़ा सा टाइम उनका ज़्यादा देर हो गया, मतलब वो चित्ररथ का पास वो अप्सरा लोग उनका थोड़ा लीला कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे पानी में, वाटर स्पोर्टिंग। तब क्या किए, एक रेणुका ने थोड़ा देर होकर आए, मतलब उनका मन में थोड़ा चित्ररथ का प्रति थोड़ा दुर्बलता पैदा हुआ, मतलब उनका प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ होकर जो भी हो वो कुछ आ गए। जब आ गए, आकर जब पहुँचे तब जमदग्नि ने पूरा गुस्से में थे, क्योंकि इतने देर क्या हो गया। जमदग्नि जब रेणुका ने पहुंच गए तब जमदग्नि गुस्सा देखकर और समझ गए हमारा पतिदेव ने बहुत नाराज है, इसलिए वो पानी देकर मुंह काला कर उधर खड़ी हो गई। जब मुंह काला कर खड़ी हो गई तो जमदग्नि इतना गुस्सा आ गया उनको, वो अपने लड़का लोग को बुलाए। कौन? पहले जो 4 लड़के थे, वसु, विश्वावसु, बृहद्यानु और वितदकन्वा, वो 4 लड़के को बुलाकर उनको आदेश दिए, तुम एक काम करो, अपना माँ को हमारे सामने उनका गला को काट दो। लेकिन वो लोग बोले अरे वो कैसे हो सकता है, क्या हुआ नहीं हुआ हम कुछ जानना है, कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, तुरंत आप बोलें काट देंगे, माँ को हम कैसे काट देंगे, इतना बड़ा पाप कैसे करेंगे। ऐसे गुस्सा होकर वो लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। जब नहीं किए तब जमदग्नि गुस्सा और ज़्यादा हो गया, चिल्लाते रहे परशुराम 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 को चिल्लाए। तब परशुराम आकर पहुँचे। जब परशुराम पहुँचे, परशुराम को बोले देखो हम तुम्हारे पिता है, तुमको हम आदेश करते हैं, तुम तुरंत अपना माँ को गला को काट दो, और वो जो 4 भाई खड़े हैं तुम्हारे सामने वो लोग का गला काट दो। परशुराम जानते थे, उनका पिताजी का क्रोध जानते थे, वो कितना तपस्वी जानते थे, शक्ति भी जानते थे, इसीलिए वो थोड़ा डर भी गए। और डर कर वो क्या किए, तुरंत अपना परशु लेकर, परशु आप जानते हैं, परशु मतलब एक तरीका दाव है, हमें कुल्हाड़ी जो बोलते हैं, कुल्हाड़ी नहीं है लेकिन दाव भी नहीं है, एक परशु बोलते हैं। परशु मोटा मोटी भारत में बहुत जगह में होता है, सब जानते हैं। जो भी है वो परशु लेकर तुरंत क्या किए, अपना माँ का गला काट दिए, साथ साथ सारे भाई लोग का, 4 भाई लोग का गला काट दिए। जब काट दिए उनका पिताश्री बहुत खुश हो गए। खुश हो मतलब इतना खुश हो गए, तुरंत उनको बोले तुम क्या वर चाहते हो, बोलो, कोई भी वर तुम मांग सकते हो। तो परशुराम ने बोले ठीक है, आप हमको ऐसे वर दीजिए जैसे हम जो 5 को अभी मार दिया है, मतलब जो हमारा माँ, हमारा 4 भाई को जो मार दिया है, बड़ा भाई लोग को मार दिया, उनको जीवन दान कीजिए, पहला। दूसरा है जैसे वो लोग याद नहीं कर पाएंगे किसी लिए मारा, कौन मारा, क्या मारा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, पुराना कोई हिस्ट्री याद नहीं रहेगा, जैसे उन्हें पता होगा जो गला काटा ही नहीं हम। और तुरंत जमदग्नि और खुश हो गए, गुस्सा से बोल दिए थे मारने के लिए, लेकिन जब उनका लड़का परशुराम इतना मार भी दिया और जीवदान ही मांग लिया, तब वो बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उनको क्या किए, तुरंत जीवन दान दे दिए। जब जीवन दान दे दिए, वो सारे भाई लोग भी परशुराम प्रति थोड़ा ओबलाइज हो गए, और उनका मम्मी भी परशुराम बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक अद्भुत घटना घटा कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ, वही जमदग्नि का आश्रम में एक गाभी थी, उसका नाम कामधेनु। वो कामधेनु गाभी किसी का कोई भी कामना होता है वो तुरंत प्रदान करती थी। एक दिन वहाँ का जो राजा थे, राजा मतलब जो जिस एरिया में वो रहते थे, वो एरिया का नाम होता महिष्मति। ये महिष्मति का जो राजा थे, वो राजा का नाम था कार्तवीर्यार्जुन। वो कार्तवीर्यार्जुन बहुत बड़ा पावरफुल था, मतलब महाराज भगवान दत्तात्रेय को वो बहुत बड़ा भक्त था। दत्तात्रेय को प्रार्थना कर कर वो कुछ वर प्राप्त किया था, जो वर से उसका
1000 हाथ था और वो क्या करता था, उनका 1000 हाथ से एक साथ युद्ध कर सकता था और वो कोई भी तरीके युद्ध के लिए तैयार होता था। मतलब उसका कहानी हम बताते हैं आपको। वो इतना वर पाने के बाद इतना शक्तिशाली बन गया था। वो एक दिन क्या करता, नदी में, पानी में, एक नदी थी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में वो क्या करता था, पानी का स्रोत कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, लेकिन वो पानी को ऊपर की तरफ बहा है। देखिए कितना शक्तिशाली था। जो पानी नीचे आना चाहिए वो पानी को ऊपर बहा है। पानी जो ऊपर जा रहा था, ऊपर में क्या था, ऊपर में रावण ने एक टेंट बनाया था। रावण अपना रानी लोग को लेकर, कुछ सेनापति लेकर, सेना लोग को लेकर वो घूमने आया था जंगल में और वहीं टेंट लगाया था नर्मदा नदी के किनारे में। और वो टेंट पूरा पानी में धो गया। जब पानी में सारे चपट हो गया तब वो क्या किया, रावण बहुत गुस्सा हो गया। रावण सोचा था हम इस संसार का सबसे बड़ा वीर है, हमारा 10 मुंड है, मतलब 10 हेडेड है। इसलिए वो क्या किया, वो आया कार्तवीर्यार्जुन के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन कार्तवीर्यार्जुन जो था वो उसका क्या था, वो सहस्र शीर्ष था और उसका 2000 हाथ था और एक साथ 100 हाथ से युद्ध कर सकता था। इसीलिए कार्तवीर्यार्जुन और जब रावण का युद्ध हुआ तो रावण को तो तुरंत परास्त कर दिया। उस टाइम में रावण का भी अपना बीबी लोग थे और कार्तवीर्यार्जुन के अपना बीबी लोग थे। उधर लड़ाई में रावण को एकदम परास्त कर दिया। परास्त कर उसको पकड़ कर ले गया, लेकर राज्य में ले गया। ऐसा जैसे एक बाघ हिरनी को छोड़ देता है, खाता है छोड़ता है, खाता है छोड़ता है, ऐसे उसको छोड़ भी दिया एक दिन बाद। किसको? रावण को। मतलब इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली वो था। वो जब आकर वो क्या किया, वो कामधेनु एक दिन आया, जमदग्नि का आश्रम में घूमने आया था। घूमने मतलब जंगल में ऐसे राजा लोग तो शिकार खेलने जाते हैं, वो शिकार खेलने आया था। कोई रास्ता इधर उधर होकर वो रास्ता भटक गया, भटक कर जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वो जब पहुंचा उसके साथ में हजारों सैनिक भी थे और उनका लड़का लोग भी थे। वो सारे आकर जब पहुंचे तुरंत वो बोले, जमदग्नि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आप एक काम कीजिए, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, हम लोग भूखा है। तो बोले कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। वो कामधेनु को वो प्रार्थना की। हम लोग चर्चा किया था जैसे वशिष्ठ का एक ऐसे गाभी भी थी और यहाँ जमदग्नि के भी ऐसे थे। जो प्रार्थना किए, जब क्या खाने के लिए देंगे आप, ना कोई अब जो मांगे वो दे देंगे। तुरंत वो लोग क्या किए, प्रार्थना किए, हमको केला का पत्ता चाहिए जिसमें हम खाएंगे। कोई बोला हमको सिल्वर का प्लेट चाहिए, कोई बोला हम सोने का प्लेट चाहिए, कोई बोला हम हीरे का प्लेट चाहिए। जो जो प्रार्थना के मन में सोचे हैं, सोचते सोचते तुरंत उनके पास प्लेट आ गया। इसके बाद जमदग्नि बोले क्या खाएंगे आप, बोलिए, जो सोचते हैं वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग सोचने खाने के लिए भी सोचे हैं क्या खाएंगे। कोई बोलते हैं इंद्र उनका बर्थडे में जो खाना खाते थे वही खाना हमको चाहिए। कोई बोलते हैं लक्ष्मी देवी आज नारायण को क्या परोसे वही हम खाना चाहते हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत बात की है। लेकिन आपका जो कामधेनु थी ना, वो सारे जो जैसे मांगे वैसे खिला दिए, पिला दिए। और उसके बाद क्या किए, उनको रेस्ट करने के लिए घर भी बना दिए तुरंत, और उनके लिए गाना बाजना नृत्य सब मिला दिए। जो जैसे जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा, जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। ऐसे एक अद्भुत अनुभूति हुआ कार्तवीर्यार्जुन का। वो सोचा देखो भाई, ऐसे गाभी है जो इतना कुछ कर सकता है और वो मुनि का आश्रम में पड़ा हुआ, मुनि की क्या जरूरत है। इसलिए वो मुनि को प्रार्थना किया, हम गाभी को दे दीजिए ना। पहले मुनि को पूछे कैसे कैसे संभव है, इतना कहाँ से आप व्यवस्था कर देते हैं। वो बोले हम नहीं कर पाते हैं, कामधेनु है, कामधेनु का कृपा है, इसलिए कामधेनु करती है। इसके बाद वो बोले कामधेनु, तुरंत वो बोले कामधेनु आपका नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए।
क्योंकि आप तो मुनि हैं, आपको तो जंगल में रहना है, आप जो ऐसे ही भिखारी रहते हैं, आपको इतना बड़ा पावरफुल गाभी को क्या क्यों रखेंगे आप? ऐसे थोड़ा सा टसल हुआ। इसके बाद वो क्या किए, अपना सेना लोग को ऑर्डर देकर गाभी को ज़बरदस्त वहाँ से खींच कर ले गए। कहाँ ले गए? अपना जो राज्य था महेश्वती राज्य में ले गए। जब महेश्वती राज्य में ले गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वो अद्भुत घटना है। जब चले गए, इसका परशुराम आकर पहुँचे, वो बाहर कहीं गए थे। परशुराम जो सुने ऐसे ऐसे बात है, वो पूरा गुस्सा हो गए। बोले क्या बात है, हमारे पिता से ज़बरदस्त ले गया, हो नहीं हो सकता है। और तुरंत क्या किया, अपना धनुष बाण और अपना जो परशु था, वो परशु जो कुठार था, धनु जो तीर धनु था, वो सारे लेकर वो चले गए कहाँ, महेश्वती। और जाकर उसको बोले देखो भाई, तुमने क्यों ज़बरदस्त ले आया, और गाभी को वापस दे दो। वो गाभी पवित्र होती है, उसको तुम्हारा रखने का कोई अधिकार नहीं है, वो मुनि का चीज़ है, उनको छोड़ दो। क्योंकि उनका जो प्रयोजनीयता है वो किसके पास जाएंगे? तुम तो राजा है, तुम सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कार्तवीर्यार्जुन और उनका थोड़ा मिस ट्रीटमेंट किया, क्योंकि वो जानते थे बहुत पावरफुल है। जब मिस ट्रीटेड किया तब तुरंत युद्ध शुरू हो गया। और परशुराम ने युद्ध में क्या किए, उनको इतना युद्ध हुआ, वो 1 सहस्त्र हाथ में युद्ध करते थे, लेकिन तब भी परशुराम को परास्त नहीं कर पाए। जंगल से पेड़ उठाए, पेड़ पहाड़ उठाकर मारने लगे। और परशुराम इतना शक्तिशाली थे, वो पेड़ पहाड़ को भी अपना तीर से अटक कर दिए, माने रोक दिए। वो सब देखकर कार्तवीर्यार्जुन ने आश्चर्य हो गया, इतना आश्चर्य हो गया। लेकिन आश्चर्य होने से कोई उपाय नहीं था, लेकिन युद्ध चल रहा है। युद्ध में लास्ट में क्या हुआ, परशुराम ने उनका एक एक हाथ काटकर सारे हाथ काट दिए। जब हाथ सारे काट दिए, उनका लड़का लोग जो थे उनका 1000 से ज़्यादा लड़के थे उधर, और जो दूसरा लोग युद्ध कर रहे थे वो सब भाग गए, और उन्होंने उसका काटकर उसका सिर को लेकर चले गए। कौन? परशुराम। जब कार्तवीर्यार्जुन का ऐसा हालत हुआ, वो परशुराम ने उनको लेकर कहाँ गए, अपने पिताजी के पास गए। कामधेनु को भी साथ में ले गए, क्योंकि राज्य से वो लोग सब भाग गए थे। लेकर उन्होंने पिताजी को बोले देखिए, आपका साथ ऐसे बिहेव करने से उनका परिणति ऐसे हो सकता है, और आपका पास वो हम कामधेनु भी ले आए, उसका सिर भी काट कर ले आया। वो देखकर उनका पिताजी जमदग्नि थोड़ा सा नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? नाराज होने के बाद इसीलिए नाराज हो गए। वो बोले देखो, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एक गुण होना चाहिए क्षमा करना। जो क्षमा नहीं कर पाता है वो कैसे ब्राह्मण होगा? ब्राह्मण का वही मेन गुण है। इसलिए तुम ब्राह्मण होते हुए जो काम किया, उसके लिए हमको लगता है तुम अच्छा काम नहीं किया। और श्रीमद् भागवतम में 9वां स्कंद 15 अध्याय का 40 में बोलते हैं, जमदग्नि बोलते हैं परशुराम को, क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिनाम अशुभ भागवम तुष्यन्ते हरिश्वर। एक ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है, उनका जो संस्कार होता है, वो पहली बात होता है उनको क्षमा करना। क्षमया रोचते लक्ष्मी। क्षमा ब्राह्मण का लक्ष्मी मतलब, ब्राह्मण का जो लक्ष्मी मतलब उनका जो भूषण है, भूषण होता है उनका, जो जिसके लिए ब्राह्मण सेव्य होते हैं, पूजा पाते हैं, वो गुण होता है क्षमा करना। क्योंकि वो क्षमा ऐसे एक चीज होता है, ब्रह्म सौरी यथा प्रभा, जैसे सूर्य का प्रभा होता है, ऐसे क्षमा ब्राह्मण का प्रभा होता है। क्षमा गुण से वो प्रभावान्वित होते हैं। और क्या बोलते हैं ना, क्षमिनम अशु भगवतम भगवम। भगवान ने ये ब्राह्मण का इस क्षमा गुण से इतना खुश होते हैं, इसीलिए कि ब्राह्मण सबको क्षमा कर सकते हैं।
वो सुनने के बाद इसके बाद क्या बोलते हैं ना, तो अभी तो थोड़ा नाराज हो गए। कौन? उनके पिताजी। उनको बोले क्या ऑप्शन क्या है, अभी जो हुआ हुआ, अभी हम क्या कर सकते हैं ना, तुम एक काम करो, अपना भाई लोग लेकर तुम तपस्या करने चला जाओ, कोई धाम में जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ, जाकर भगवान को ध्यान बैठाओ। इसके बाद क्या किया, वो लोग चले गए कहाँ, ध्यान करने के लिए। जब तपस्या के लिए चले गए, इधर क्या हुआ, जब कात्यायन का लड़का लोग समझ पाए जब परशुराम चले गए, वो लोग पूरा ग्रुप बनकर आ गए किसके पास, उनका पिताजी के पास। और वो जमदग्नि ने उस टाइम में हवन करने के लिए सारे तैयारी कर रहे थे, हवन में बैठे थे, और उस टाइम में वो लोग आकर उनको अटैक किए। तब जमदग्नि पत्नी रेणुका ने उनको बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय किए, देखिए ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जो भी हुआ वो तो हमारा लड़का किया, हमारा तो वो पतिदेव नहीं किए। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो तुरंत उनका गला काट कर चले गए। जब गला काट कर चले गए, रेणुका ने रोती रही, और उसके बीच में वो परशुराम वापस आ गए। जब परशुराम आ गए, वो देखे ऐसे ऐसे बात है, वो और गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर क्या पहले उनका काम था उनका पिताजी को बचाना है, इसीलिए वो क्या किए, एक हवन का अरेंजमेंट किए, यज्ञ का व्यवस्थापन किए हैं, जिस यज्ञ में पूर्व दिशा में होता को बैठाए, पश्चिम दिशा में अध्वरी बैठे हैं, मतलब खुद बैठे हैं, और उत्तर दिशा में उद्गाता बैठे हैं, और दक्षिण दिशा में ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा सृष्टिगत ब्रह्मा नहीं है, वो एक ब्राह्मण का वो ब्रह्म कर्म जो होता है, ब्रह्म कर्म, वो इसलिए उनको बोलते हैं ब्रह्मा। मतलब जो ब्रह्मा हम सुनते हैं वैसे ब्रह्मा नहीं, वो दूसरा ब्रह्मा है। जो भी हो, अभी होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्यो चार तरफ चार हो गए। बीच में कश्यप को बैठाए, कश्यप मुनि को बैठाने के बाद वो हवन किए। जब हवन करने के बाद अपना पिताश्री का सिर और धड़, मतलब उनका बॉडी और हेड दोनों को मिलाकर उनको जीवन दान दे दिए। उनको जीवन दान दे दिए। इसीलिए जो इसके बाद वो गए कहाँ, वो महेश्वरा राज्य में गए, जाकर क्या किए, वो लड़का लोग को मारने लगे। मारकर उनका सारे सिर को एक जगह में ले आए, और सारे खून को वहाँ पे 9 ठो झील बन गया। झील मतलब है सारा विश्व घूमते घूमते 21 बार वो ऐसे क्षेत्र को ढूंढे हैं जो लोग धर्मनीति को मानते नहीं, वो सारे को वो मारने लगे। वो वही परशुराम है जो भगवान का सप्तवेश अवतार है, जो अवतार थे सप्तवेश अवतार। जैसे हम लोग का व्यासदेव है, नारद मुनि है, बुद्धदेव है, भगवान बुद्ध है, वो सारे भगवान के सप्तवेश अवतार है। ऐसे सप्तवेश अवतार में वो परशुराम आते हैं। बाद में जब भगवान रामचंद्र से उनका मिलन हुआ, तो वहीं से भगवान रामचंद्र के पास शरणागत होकर उनका सारे शक्ति रामचंद्र ले लिए, और उन्होंने जाकर तपस्या की, और इस श्राप से वो क्या हुआ, वो सारे भस्म हो गए। कहीं कहीं बोलते हैं कपिल मुनि का श्राप पर कोई ज़रूरत नहीं था, वो लोग जो पाप किए थे, पाप का क्या कंसर्न है ना, हम जिस बेग में जाएंगे उस बेग को पकड़ने के लिए हम जब ऐसे गिरेंगे ना, हम मरते लोग को भेद कर पाताल में पहुंच जाएंगे। इसीलिए अभी आपको ऐसे करना है जैसे हमको कैसे धारण करने को रास्ता निकालना है। और दूसरा है हमारा जो गति को पकड़ने के चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है ना, हमारा जो अभी मरते लोग सब लोग पाप इतना पाप करते हैं, सारे आकर इधर नहाएंगे, नहाने के बाद सारे पाप को हमारे पास छोड़ देने के बाद क्या होगा, हमारा जो पानी है वो सारे क्या हो जाएगा, पाप पूर्ण हो जाएगा।
इससे कैसे हम बच सकते हैं बोलिए। तब वो क्या किए, भागवत में बोलते हैं ओ गोपी धार्यतमं भेगम किम चाह न भुवाम जस्से नरा मयि अमृतस्य गहम निजामी तत् अगहम का क्वाहम राजम तत्र विचिन्त्य से। वो सुनने के बाद तब भगीरथ ने उनको बोलते हैं देखिए कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम रास्ता निकाल कर रखें। क्या है ना, वेदांतिस्ट है, वेद का असल ज्ञान जानते हैं और वो लोग शुद्ध है, सत्य है और महान पुरुष है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। आपको हाँ हाँ हरि बोल। हाँ नेट डिस्टर्ब नेट एबे ठीक है। अभी इसलिए मतलब भगीरथ का कहने का बात मतलब है जे आप जो आएंगे आपको जो पाप तो होगा ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संत है, ऐसे लोग हैं जो लोग वो अपना जो पवित्रता से आपका सारे जितना पाप आप ग्रहण करेंगे सारे पाप को खंडन कर देंगे और आप नदी को और आपको और पवित्र कर देंगे। ऐसे वर्णन आता है जब कलयुग शुरुआत हो रहा है, भगवान कृष्ण इस संसार छोड़ कर चला जाएंगे, तब सारे नदियाँ ने वो आ गए, गंगा भी आ गई थी, सारे पवित्र नदियाँ आ गए और बोले देखिए हे प्रभु आप तो चला जाएंगे, आप जाने के बाद क्या हालत होगा आप जानते हैं, अभी कलयुग प्रवेश करेगा और सारे लोग पाप में व्यस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे और उस पाप से क्या होगा हमारा नदी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन भागवत में ऐसे वर्णन है, वहाँ पे बोलते हैं जब भगवान उनको बोले कोई चिंता की बात नहीं, 5000 साल बाद हमारा ऐसे सेनापति भक्त आएंगे जो सारा विश्व में भक्त बनाएंगे और सारा विश्व से लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और नाम कीर्तन करते करते तुमको पूजा करेंगे, तुम्हारा स्नान करेंगे, उससे तुम और ज़्यादा पवित्र हो जाओगे। वो वर्णनों को सत्य करने के लिए श्री प्रभुपाद जी आज सारा विश्व में प्रचार किए हैं। सारा विश्व से लोग आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और कौन आते हैं, जो संत लोग वही आते हैं, दूसरा लोग नहीं आते। कुछ पापी लोग तो स्नान करते हैं ठीक है, लेकिन सारा विश्व का जो लोग नित्य हरिनाम करते हैं, शुद्ध जीवन यापन करते हैं, वो लोग भी आकर भगवान का ये हरिनाम का फायदा लेकर हरिनाम का माध्यम से गंगा के प्रति आकर्षित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ऐसे वो दोनों शर्त पूर्ण होने के बाद गंगा देवी ने आए, हम लोग चर्चा किए थे कैसे शिव के जटा में आश्रय लिए हैं, और लेने के बाद जब भगीरथ महादेव प्रार्थना की शिव जी को, हे प्रभु आप गंगा जी को छोड़िए, गंगा तो आपको मस्तक में रह गए, अभी हमको तो लेना चाहिए। लेकिन शिव जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे ना, वो भगवान का चरणामृत है। जब बलि महाराज ने दान दे रहे थे भगवान वामन देव को, तो वामन देव ने 2 पार लेने के बाद तृतीय पाद में रखे हैं, उनका एक पार ऊपर गया था, ऊपर में उनका पैर का जो नाखूनी से वो आपका ऊपर से फूटा हो गया था, माने टूट गया था, और जो भगवान महाविष्णु का जो कारणसाई विष्णु है, कारण सागर है, वो कारण सागर से गंगा देवी वहीं से प्रवेश किए हैं। इसीलिए भगवान का चरणामृत तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन भगीरथ ने बोले देखिए हमको तो, हम इतना कोशिश करके उनको ले आए, हमारे पूर्व पुरुष लोग ऐसे नरक यंत्रणा भोग रहे हैं। इसके बाद उनका प्रार्थना सुनकर शिव जी संतुष्ट हो गए और अपना सिर से 1-2 बाल ऐसे उठा लिए, और उसी से वो जो गंगा अभी हम लोग देखते हैं वही उनका जो 2-4 बाल निकाल गया था, बाल मतलब ऊपर नहीं, मैंने उठाकर फेंक नहीं दिए, लेकिन ऐसे खोल दिए थे जटा से,
उसी से जो गंगा आए, जो नदी पानी आ रहे हैं, उसको गंगा हम लोग बोलते हैं। और वो पानी से, वो पानी को लेकर भगीरथ ने सीधा आस्ते आस्ते आकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, अपना पितृपुरुषों को उद्धार किए, करने के बाद वो गंगा सागर में मिलित हो गई। इससे हम देखते हैं गंगा इतना पवित्र नदी, वो गंगा नदी कहीं कहीं वर्णन आता है, गंगा नदी ने भगवत धाम से इस तिथि में स्वर्ग तक आए थे और इस तिथि में वो मरते भी आए थे। मतलब गंगा देवी का दो पैनल है, एक साथ सीधा नहीं आए, कहीं स्वर्ग तक आए थे, स्वर्गाबाद और महाराज भगीरथ का प्रार्थना से वो नीचे आए थे, इसके लिए उनका एक नाम है भागीरथी। ऐसे हम लोग चर्चा किया गंगा देवी का। और आज हम चर्चा किया सत्ययुग का शुरुआत कैसे हुआ, इसी दिन में। दूसरा क्या चर्चा किया, परशुराम का जन्म हुआ था उसी दिन में। और तीसरा क्या है, गंगा देवी का आविर्भाव हुआ था इसी दिन में। मतलब तीनों चीज में हम देखते हैं सत्ययुग में कैसे कली का अंत से तुरंत सत्य का शुरू हो जाता है, इतना बदल जाता है। इस दिन का कितना महत्व होता है, पावरफुल होता है दिन। दूसरा हम देखते हैं कैसे परशुराम जैसे वीर जो भगवान सप्तम से अवतार है, वो उसी दिन में आविर्भाव हुए थे। और सारा जो दुष्कर्म करने वाले क्षत्रिय लोग थे, सारे लोग को पूरा पृथ्वी पृष्ठ में 21 बार भ्रमण करके सारे लोग को निधन किए थे। और तीसरा क्या हुआ ना, गंगा देवी जो पावनी है, वो पावनी गंगा देवी इसी दिन में इस संसार में आए थे, मर्त्यलोक में आए थे। और आज तक हम लोग का आकर्षण करते हैं और हम लोग गंगा का दर्शन कर कर, उनका स्पर्शन कर कर पवित्र होते हैं। ऐसे हम लोग समझ गए क्या क्या हुआ, तीनों हो गया। अभी और एक देखेंगे, महाभारत आज के दिन में लेखा शुरू हुआ था। मतलब जब व्यासदेव ने महाभारत लिखने के लिए सोचे हैं, महाभारत में अभी 4 लाख श्लोक था। कौन लिखेगा, वो लिखने का उस टाइम में तो ऐसे नहीं था, टाइप राइटर था, टाइप में टाइप कर दो, कंप्यूटर में बोल दो। आजकल क्या होता है, आप बोलते रहेंगे तो टाइप ऑटोमेटिक होते रहेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर भी निकल गया। लेकिन उस टाइम ऐसे सिस्टम नहीं था, वो ताल पाता भोज पाता में आपने खुद लिखना पड़ता है, बहुत कठिनाई था। इसीलिए उन्होंने क्या किए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना किए और ब्रह्मा जी का निर्देश से जो गणेश जी को लिखने के लिए आमंत्रण किए। गणेश जी बोले ठीक है, हम जाएंगे, हम लिखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त क्या है ना, हम तब तक लिखेंगे जब तक आप बोलते रहेंगे। जहाँ आप बोलना बंद कर देंगे तब हम लिखना ही बंद कर देंगे। मतलब आप जब जहाँ बोलेंगे, अभी आप बाथरूम में जाएंगे, अभी नहाने जाएंगे, अभी आप रेस्ट लेंगे, तो क्या होगा, वो भी बंद हो जाएगा हमारा। इसीलिए वो क्या किए, शर्त जब रखें तब व्यासदेव बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी भी एक शर्त है, आप मान लो। क्या शर्त है ना, हम जब लिखेंगे बोलेंगे, आपको समझ कर लिखना है। जहाँ समझ नहीं पाएंगे, जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको लिखना नहीं। इसीलिए महाभारत में कई जगह में आप देखेंगे व्यासदेव ने कुछ कुछ श्लोक, ऐसे श्लोक दिए हैं जो गणेश जी, जो ज्ञान का भंडार होते हैं, वो गणेश जी के लिए भी सोचना पड़ता था। इसीलिए उस टाइम क्या करते थे, व्यासदेव ने अपना नित्य कर्म कर लेते थे। और ऐसे होकर वो 4 लाख श्लोक का गणेश जी को देकर रचना किए थे। और महाभारत, आज हम लोग जो महाभारत देखते हैं, वो महाभारत गणेश जी का उसी आज के दिन में वो महाभारत शुरू हुआ था। ऐसे यहीं रखेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, काल बाकी करेंगे ना क्या, जो रेस्ट हो गया, क्योंकि 1 घंटा का नेट हाँ नेट का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जहाँ हम लोग 5 चीज़ चर्चा किया, एक सत्ययुग का शुरुआत, एक चर्चा किया परशुराम का आविर्भाव, और एक चर्चा किया गंगा का इस भूमंडल में आना, और एक चर्चा किया कैसे गणेश जी आज के दिन में भागवत में लिखना शुरू किए थे और व्यासदेव उनको वर्णन करते थे। जो महाभारत जो महाभारत आज सारा विश्व प्रसिद्ध होते हैं, वो महाभारत की लेखनी इसी दिन में शुरू हुआ था। हम लोग यही रखेंगे, कोई प्रश्न है कुछ आप कर सकते हैं। हम लोग
2-4 प्रश्न लेंगे, इसके बाद हम आज यहीं रखेंगे, काल से आगे बढ़ेंगे। हैं? कुछ नहीं। हाँ बोलो ना, बोलिए। हाँ 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 एक्चुअली अक्षय तृतीया, ठीक है सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्षय तृतीया में क्या होता है, जो चीज़ आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, मतलब वो कभी क्षय नहीं होने वाला है। जैसे आपका एक छोटा कहानी बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने वो प्रश्न किए थे, आप जो प्रश्न करते हैं ना, ऐसे प्रश्न किए थे कुछ मुनि लोग को। उनको पूछे, अच्छा बोलिए तो अक्षय तृतीया क्यों इतना फेमस है? तब वो मुनि लोग बैठे थे, वो महाराज युधिष्ठिर महाराज से बोले, देखिए एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुत क्रोधी थे, क्रोधी मतलब बहुत ही क्रोधी थे। वो किसी को क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते कोई ठीक नहीं था। एक दिन उनका घर में एक भिखारी भिक्षुक ब्राह्मण आए थे कुछ भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षुक ब्राह्मण आए थे कुछ खाना मांग रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण तो ऐसे घुसा है, वो नहीं जानते थे ना जो आए हैं वो भिक्षुक थे, वो पता नहीं था उनको वो ब्राह्मण का आदत ऐसे है। और जब उनको मांगने लगे वो उनको इतना गाली डांटे हैं, डांट कर घर से निकाल दिए। जब निकाल दिए, वो जो क्रोधी ब्राह्मण का जो पत्नी थी वो बहुत सुशीला थी। उन्होंने क्या किए, पीछे दरवाजा में वो जो भिखारी ब्राह्मण को बुलाकर उनको बढ़िया से खिलाए, बढ़िया से खिला पिला कर छोड़ दिए। और वो चीज़ को वो क्रोधी ब्राह्मण जो थे वो देख रहे थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, उनको नाम ही बोले, हाँ भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, देखकर चुप रह गए। जब जमराज ने उनका वो ब्राह्मण क्रोधी ब्राह्मण का देहांत हो गया, जमराज के पास गए। जमराज क्या किए, चित्रगुप्त को पूछे, बताओ क्या क्या वो अच्छा काम क्या किया? तो चित्रगुप्त मतलब क्या जानते हैं? चित्र मतलब पिक्चर, गुप्त होता है सीक्रेट, जो आपका सीक्रेट पिक्चर उठाकर बैठे है रखते हैं अपना पास। हम लोग जो कुछ करते हैं, अच्छा बुरा जो कुछ करते हैं, सोचते भी, जो सोचते हैं वो भी, उसका ही पिक्चर चित्रगुप्त के पास होता है। वो जब हम लोग मर जाते हैं ना, चित्रगुप्त जमराज को दिखाते हैं, देखो देखो तुम्हारा इस आदमी का अच्छा काम वो किए, बुरा काम वो किए। तब वो जब पूछे हैं, तब वो बोले, देखिए वो ब्राह्मण ने बुरा काम तो बहुत ही किया है, लेकिन ऐसे काम किया जिसके लिए उनको स्वर्गवास होना चाहिए। क्या काम किए हैं ना, अपना पति या अपना पत्नी जब वो भिखारी ब्राह्मण को खिला रहे थे, वो देखते हुए भी कोई आपत्ति नहीं किए, कुछ नहीं बोले उनको, कुछ डांटे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं। इसका मतलब क्या, वो सपोर्ट किए हैं उनका बीवी को। इसीलिए वो जो पुण्य कर्म किए हैं, वो पुण्य कर्म के लिए उनका क्या होगा, स्वर्गवास होगा। समझ गए अजीत शर्मा प्रभु जी, आप समझ गए ना? इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, काल का जो दिन आता है हम लोग ब्राह्मण मुहूर्त से उठना चाहिए। हम लोग को 16 माला डेली जप करते हैं, काल का दिन हम हो सकता है 64 माला जप करें, कुछ ज़्यादा जप करेंगे और ज़्यादा भगवान का ग्रंथ रचना करेंगे, प्रथम पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ करना है, कोई परचर्चा पर निंदा नहीं करना है, क्योंकि अक्षय हो जाएगा। हम किसके लिए कुछ दो बात बोल देंगे, अक्षय हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए जितना अच्छा काम है हमको काल करना है। अच्छा काम मतलब याद रखना है, अच्छा किसको बोलते हैं, जो भगवान का सेवा में लगता है। भगवान जो सेवा नहीं होता है वो कोई अच्छा काम नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं बोलते हमारे शास्त्र में। इसीलिए भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, आज से प्लान कर सकते हैं कल हम क्या करेंगे। लेकिन याद रखना, कोई परचर्चा पर निंदा को नहीं करना है, नहीं करना है बस, क्योंकि वो भी अक्षय हो जाएगा। कोई बुरा चीज़ करे वो भी अक्षय हो जाएगा।
इसे बुरा चीज़ नहीं करना। काल जितना अच्छा चीज़ सकें इतना कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण।